हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन फैट मैन, जो कि परमार सर के मतलब लाई हुई बुक है। एंड देन नेक्स्ट अप इज़ लूसेंट की जनरल नॉलेज। सो देखो, इस वीडियो से मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है किसी को डिग्रेड करना या डिफेम करना। दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, अगर अच्छे से पढ़ी जाएं, अच्छे से रिवाइज की जाए तो दोनों ही बुक्स अपने आप में काफ़ी अच्छी हैं। बट अगर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस हिसाब से मेरा चैनल जो केटर करता है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी सीजीएल 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इन दोनों बुक्स में से कौन सी अच्छी रहेगी, सो उस रेफरेंस में ये वीडियो है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से। सो इस फैटमैन में है ऑलमोस्ट 430 पेजेस एंड लूसेंट में भी हमारी है 500 के करीब पेजेस। सो नंबर ऑफ मतलब 470 के अप्रॉक्स है, 430 के अप्रॉक्स है। नंबर ऑफ पेजेस अप्रॉक्स सेम है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की। सो सारे ही टॉपिक्स इसमें भी हैं, ठीक है। सारे इंडेक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं आप सबके पास देख ही सकते हो, सारे ही टॉपिक्स कवर्ड हैं। स्टैटिक से लेके हर चीज़ के टॉपिक्स कवर्ड हैं। वेयर एज अगर हम लूसेंट की बात करें, सो आप देख सकते हो इसमें बेसिक सारे हैं एंड जो हमारे स्टैटिक के टॉपिक्स हैं वो हमारे मिसलीनियस में कवर होते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट ऑफ इंडिया ये सब भी है। एंड थोड़ा सा इसमें लूसेंट में कंप्यूटर का भी पार्ट है, बिकॉज पहले के टाइम में लोग कंप्यूटर को मतलब इसी जीएस के ही पार्ट में पढ़ लेते थे, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी वो है नॉलेज इसमें। अभी हो गया ये पेजेस और इंडेक्स के बारे में। अब बात करते हैं इनके रिलेटिविटी की। सो देखो, क्योंकि आप नाम से ही पढ़ सकते हो कि परमार एसएससी का फैटमैन है, सो ऑब्वियसली इसके जो कंटेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एसएससी के लिए ज़्यादा रिलेटेबल है, ठीक, क्रिस्प टू द पॉइंट है, ठीक। अब वेयर एज लूसेंट में बहुत डिटेल्ड चीज़ें दी गई हैं, और यहाँ पे आप जो देख सकते हो ये पिंक पिंक उसमें चीज़ों में कलर्ड जो फॉन्ट्स में दी गई हैं चीज़ें, ये सब सारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर पढ़ी जाए अच्छे से तो लूसेंट बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है। बट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिस्प है पॉइंट्स। अब बात करते हैं कि समझ में आना किसका ज़्यादा आसान है, तो मेरे हिसाब से लूसेंट इसमें जीतेगी। क्योंकि देखो, आप क्या कहते हैं, फैटमैन अगर आप डायरेक्ट उठाओगे किताब और पढ़ने लग जाओगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि इसमें के जो है कंटेंट उतना समझ में ना आए, बिकॉज जो ये बुक है वो डिज़ाइन की है इस तरीके से कि एक बार आप कोई लेक्चर पढ़ के आओ और उसके बाद तब इसको पढ़ो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। वेयर एज हमारे लूसेंट में जो है वो बेसिक चीज़ें पूरी स्टार्ट से एंड तक दी गई हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो पूरा और इसी से समझ सकते हो आपको लेक्चर की ज़रूरत इस बुक में ज़्यादा पड़ेगी रादर देन इस बुक में, ठीक है। ये बुक आप स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो। अब देखो डिफरेंस क्या है, ये ना एक तरीके से आपकी समझो थ्योरी रिवीजन टाइप बुक है फैटमैन जो है। वेयर एज लूसेंट जो है ना वो एक तरीके से आपकी नोट्स, ठीक है, नोट बुक है पूरी, मतलब क्या कहते हैं, आप एक तरीके की बुक है जिसमें आप सारा सिलेबस स्टार्ट से एंड तक समझ के पढ़ के याद कर सकते हो। फैटमैन का एक फ्लॉ ये है, ठीक है, इसमें एक गलत बात ये है कि अगर आपने कहीं से भी लेक्चर नहीं पढ़ा और आप सोचोगे कि आप स्टार्टिंग से आके फैटमैन में ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है आपको, आप पढ़ना चालू कर दोगे तो इतने पॉइंटर्स लिखे गए हैं ना कि आपको कम समझ में आएगा। बट एसएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप किसी ना किसी टीचर का लेक्चर देखोगे, सो आपके लिए फिर आसान ये बुक ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट चीज़ें हैं। अब एक और अच्छी बात, देखो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मुझे परमार सर जो है वो ब्रांड कोलैब भेजेंगे या प्रमोशन करने के लिए बोलेंगे। बट देखो इसमें एक अच्छी बात फ्लॉ मैंने इसीलिए मैं इसके कमी भी इसकी बताते जा रही हूँ कि इतना क्रिस्प है कि आपको बिना पढ़े कहीं और से आप नहीं पढ़ पाओगे। अब इसमें अच्छी बात क्या है, देखो जैसे कोई भी चैप्टर है आप देख सकते हो कि कितने मैप्स हैं, कितने मीम्स हैं,
है ना, कितने कलरफुल हैं। यहाँ पे मीम देख सकते हो, मैप देख सकते हो, नोटेशन कोटेशन सारी कुछ चीज़ें हैं, मतलब पूरी बुक में ही। तो ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग लगती है ना, अगर एक बार कहीं से भी आप पढ़ते हो तो ये बुक आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी, इतने पढ़ने में सही लगेगी कि आपको एक बार भी बोरिंग नहीं होगा। वेरएज़ अगर आप लूसेंट उठाते हो तो देखो कि हर चीज़ मतलब बस लिखी ही हुई है, कोई मैप नहीं, कोई ड्राइंग नहीं खास, ठीक है। पूरी बुक में यही इन्वायरमेंट में एक दो जो एटमॉस्फेयर की फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो सब हैं, और बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ इस बुक में नहीं है, तो ये थोड़ा पढ़ना बोरिंग बना देता है। ठीक, अब ओवरऑल जब, ठीक है, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे, ओवरऑल अगर डिस्कस करें कि मेरे पास फर्स्ट एडिशन है फैटमैन की, और ये लूसेंट की बुक काफ़ी पुरानी है। सो अगर ओवरऑल बात करें कि एसएससी के लिए, देखो आपको अगर स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ना है तो आप फिर फैटमैन मत लो, ठीक, तब आप लूसेंट के साथ जाओ। लेकिन अगर आपने किसी भी टीचर का नोटबुक मतलब किसी भी टीचर का बैच ले रखा है, या आप कोई भी लेक्चर कर रहे हो, सो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये बुक सिर्फ और सिर्फ एसएससी के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, वेरएज लूसेंट किसी भी जनरल नॉलेज या जनरल साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। हो सकता है आप कुछ एग्जाम्स को पढ़ के इस बुक से पढ़ के ना क्लियर कर पाओ, लेकिन लूसेंट से कर लोगे। लेकिन अगर आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स की बात करनी है, अगर आप उसके एस्पिरेंट हो, एसएससी के एस्पिरेंट हो, उसके कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, कुछ भी, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद परमार एसएससी का फैटमैन, ठीक है। बिकॉज ये बुक काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और एसएससी के जैसे एसएससी में चीज़ें चाहिए होती हैं, जितनी अपडेटेड चाहिए होती हैं, जितनी टू द पॉइंट चाहिए होती हैं, उसके लिए मुझे इसकी रिलेटिविटी कम लगती है। और ऑब्वियसली क्योंकि मैंने पहले इसको ख़रीदा था एंड देन बाद में इसको ख़रीदा, सो उसका एक रीज़न है क्यों मैंने इसको ख़रीदा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरा वर्डिक्ट यही रहेगा कि अगर आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो फॉर दिस फैटमैन एसएससी विल बी द विनर फॉर मी। बाकी आप क्या सोचते हो इन दोनों बुक्स के बारे में, आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है चैनल पे। सो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस।